कितनी कृपा की प्रभु ने, कितना वस्त्र एकत्रित किया होगा, कहाँ कहाँ से ला करके वस्त्र एकत्रित किया होगा। परीक्षित जी प्रश्न कर दिया, हे प्रभु द्रौपदी का चीर हरण ही क्यों हुआ? मुस्कुरा करके सुखदेव जी बोले, ये आपने जो प्रश्न किया है बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस समय एकत्रित सभा हो रही थी तो कौरव पांडव सभी बैठे हुए थे, उसमें दुर्योधन महल इस प्रकार का बनाया गया था कि जहां जल है वहां थल दिखाई देता है, जहां थल है वहां जल दिखाई देता है। धीरे धीरे जब दुर्योधन जब महल में प्रवेश करता है तो द्रौपदी ऊपर खड़ी हुई थी। आगे जाकर के देखा जल दिखाई देता है लेकिन वहां थल है। जैसे ही उसने अपने धोती को ऊपर किया, उस आगे प्रवेश किया तो वहां जाकर के देखा थी अरे ये तो जमीन है। उसने अपना धोती को नीचे फिर दोबारा छोड़ दिया, आगे बढ़ा, वहां देखा कि ऐसा ही जैसे पीछे छोड़ करके वैसे आगे होगा, लेकिन वहां जल था। जैसे उस जल में पहुंचा तो धड़ाम से जमीन पर गिर गया और द्रौपदी हंसने लगी। अंधस्य पुत्र अंधस्य, अंधे के तो अंधे ही होते हैं। दुर्योधन ने कहा कि हे द्रौपदी, आज तक तो मैं अंधा नहीं था लेकिन अब तुम्हें मैं अंधा बन के जरूर दिखाऊंगा। महाभारत की जड़ यहां से जमी। उसके बाद युद्ध भी हुआ। 18 दिन तक कितने कितने अक्षौणी सेनाएं मारी गईं। समय निकला आगे, द्रौपदी आज बैठी हुई हैं, विलाप कर रही हैं, चीरहरण हुआ। जिस समय भगवान की उंगली कटी तो द्रौपदी ने अपने पल्लू को फाड़ करके भगवान की उंगली को बांधा। तो भगवान ने कहा, हे द्रौपदी, आज से मैं आपका ऋणी हो गया, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, अब मैं ये तुम्हारा एहसान कहां से चुकाऊंगा। आज वही समय आया जब चीर खींचा गया तो आज भगवान ने जाने कहां कहां कितनी बड़ी कृपा की, बहुत जाने कहां कहां से वस्त्र एकत्रित किया हो द्रौपदी मां के लिए। एक बार रात्रि के समय पिता में भीष्म बैठे हुए थे। दुर्योधन की पत्नी बिंदुमती से बोले, हे पुत्री, तुम रात को मेरे पास आना। बोले क्यों पिता? मैं बोले हाँ, मैं तुम्हें कुछ आशीर्वाद देना चाहता हूं, आप रात्रि को मेरे पास आना। भगवान कृष्ण को पता चला कि प्रातःकाल युद्ध होगा और अगर पिता में भीष्म बिंदुमती के लिए आशीर्वाद दे देंगे जो दुर्योधन की पत्नी है तो पांडव युद्ध हार जाएंगे, क्योंकि वो अर्जुन को समाप्त कर देंगे और अर्जुन ही इस युद्ध को चला रहे हैं। रात्रि के समय होने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर के चलने लगे। शिविर में जैसे पहुंचे तो द्रौपदी की जूतियों की आवाज आ रही थी, उतरवा लिया और बगल में लगा लिया। आगे पहुंचे, जैसे आगे पहुंचे धीरे धीरे पहुंचने लगे तो द्रौपदी से बोले कि जाओ और पिता में भीष्म के जाके चरण छू लेना। पिता में भीष्म समाधि में बैठे हुए भगवान का भजन कर रहे हैं। जैसे ही द्रौपदी ने जाकर के चरणों को छुआ, पिता में भीष्म ने आशीर्वाद दिया कि जाओ सौभाग्यवती भव, क्योंकि उन्होंने समझा शायद बिंदुमती आ गई हैं। द्रौपदी मां ने कहा, हे प्रभु, हे पिताश्री, हे तातश्री, आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया और आपने कहा भी है, प्रतिज्ञा की है, कल के युद्ध में अगर कृष्ण शस्त्र ना उठाए तो मैं अर्जुन को समाप्त कर दूंगा। और हे देवी, तुम कैसे आ गई? मैंने तो बिंदुमती को बुलाया था, आप कैसे आ गई? किसके साथ आई हैं आप? हे प्रभु, मैं अकेली आई हूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप अकेली नहीं आ सकती, आप ये बताओ किसके साथ आई हो आप? हे प्रभु, मुझे लाने वाले बाहर खड़े हैं। पिता में भीष्म आए और चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, आपने ये क्या किया? इधर तो मैंने प्रतिज्ञा की है कि कल मैं अर्जुन को समाप्त कर दूंगा अगर कृष्ण शस्त्र ना उठाए तो, और इधर आपने मुझे आशीर्वाद दिला दिया द्रौपदी से। प्रभु सब लीला है। नहीं प्रभु, ये तो अब मैं नहीं, अब क्या कर सकता हूं मैंने इधर आशीर्वाद भी दिया है और प्रतिज्ञा भी की है, क्या करूं? तो प्रभु आपको शस्त्र तो उठाना पड़ेगा। जब प्रातःकाल युद्ध हुआ तो पिता में भीष्म ने इतने प्रहार किए कि अर्जुन उनके प्रहारों को न रोक सका। भगवान को शस्त्र उठाना पड़ा और जैसे ही प्रभु ने उस पड़े हुए रथ के पहिए को उठाया तो भगवान पिता में भीष्म ने आज अपना धनुष रख दिया कि आज मैंने प्रभु की प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा,
अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। इधर आज प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। वो पिता में भीष्म इच्छा मृत्यु का वरदान अपने पिताश्री के द्वारा प्राप्त किया था। अंत समय हुआ, पिता में भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। बहुत लंबी कथा है, विस्तार भी बहुत है महाभारत का, लेकिन इतनी कथा ना सुनाते हुए आज बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं पिता में भीष्म। सभी मिलने जाते हैं, कौरव भी मिलने जाते हैं, पांडव भी मिलने जाते हैं। भगवान कृष्ण मिलने पहुंचे पिता में भीष्म से और पूछने लगे, हे तात्सरी कैसे हो? अगर आप चाहो तो मैं आपको इस बाणों की सैया से मुक्ति दिला सकता हूं। बोले प्रभु नहीं, लेकिन हे प्रभु, हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, मैं ये जानना चाहता हूं कि मैंने अपने जीते जी ऐसा कोई भी बुरा कर्म नहीं किया जो कि मुझे इस बाणों की सैया मिली है। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे तात्सरी आपको कितने जन्मों तक की याद है? बोला महाराज मुझे 100 जन्मों तक की याद है कि मैं 100 जन्मों तक मैंने कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जिससे कि मुझे बाणों की सैया प्राप्त हुई है। भगवान मुस्कुराए बोले आगे जाओ। जैसे ही 101 जन्म में पहुंचे, उन्होंने देखा कि जैसे वो अपने महल से निकले, रथ पर सवार होकर के जाते हैं, सामने से एक श्यावल, हम अपनी भाषा में दुमई बोलते हैं उसे, उसका नाम श्यावल, संस्कृत में श्यावल बोलते हैं, तो रास्ता काट जाती है। पिता भीष्म ने अपने तरकस से बाण निकाला और उस श्यावल को बाण से उठा करके जो कांटों की करील होती है कांटों वाली, उस पर फेंक दिया। वो सूख सूख करके अपने प्राणों को त्याग गई। वही श्राप आज आपको मिला है, इसीलिए आज आपको ये उस श्यावल का श्राप मिला है जो आज आप पूर्ण हुआ है। और हम लोग कहते हैं भैया कोई पूर्व जन्म संस्कार होगा, नहीं जाने कितने कितने जन्म हमारे साथ चलते हैं, लेकिन हमें इतना याद कहाँ कि पूर्व जन्म की हम कथा सुना सकें या किसी को बता सकते हैं कि हम पूर्व जन्म में कौन थे। पिता में भीष्म से बड़ा योद्धा कोई नहीं था। ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की है? क्योंकि पूर्वजन्म संस्कार है, संस्कारों के ही द्वारा सब मिलता है, बिना संस्कार के कुछ नहीं है। पिता में भीष्म प्रातःकाल हुआ और कहने लगे प्रभु बस अब मैं यही चाहता हूं कि मेरा समय नजदीक आ चुका है, बस इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना या बंसी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले प्रभु इतनी कृपा आप मुझ पर करो, जब इस देह से मेरे प्राण निकले तो कोई रोग कष्ट मुझे न सताए, बस आपके ही दर्शन होते रहें और आपके ही चरणों में विलीन हो जाऊं। गुलबा के बिहारी लाल की जय।